आज के इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 9th मैथ्स एक्सरसाइज 4.2 के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात है, पहला क्वेश्चन को हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड व्हाई। आपको एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दे रखा है, यानी कि y इज इक्वल टू 3x+5 दे रखा है। अब आपसे ये पूछ रहा है कि इसका सॉल्यूशन पता करना है कि इसका सॉल्यूशन कितना हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि यूनिक सॉल्यूशन, कोई एक ही सॉल्यूशन होना चाहिए। लेकिन आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, ये सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? सॉल्यूशन का मतलब एक्स और वाई का वैल्यू जिसको इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो LHS किसके बराबर हो जाना चाहिए? RHS के बराबर होना चाहिए। आपको समझ में है? तो एक्स और वाई के कितने पॉसिबल वैल्यूज हो सकते हैं जिसको इस इक्वेशन में अगर हम पुट करते हैं तो हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा, मतलब कि LHS का वैल्यू RHS के बराबर हो जाएगा। इस चीज को देखना है। तो इसका आंसर होगा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अब इसको देख लेते हैं कि कैसे होगा। फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे हम कंसिडर कर लेते हैं, किसी एक को डिसाइड कर लेते हैं। डिसाइड करने का मतलब क्या होता है कि इधर यू डिसाइड द वैल्यू ऑफ एक्स और वाई। ठीक है, तो हमने कहा कि अगर आप y का वैल्यू 0 कंसिडर कर लेते हो तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा। तो इस इक्वेशन में y का वैल्यू हमने कितना लिखा है? फ्रॉम दिस इक्वेशन व्हाट वी कैन राइट इज y का वैल्यू हमने 0 कंसिडर किया, तो दैट इज 3x+5 हो जाएगा। सो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 को इधर भेजेंगे तो -5 हो जाएगा और 3 आके डिवाइड में हो जाएगा। यानी कि अगर y का वैल्यू 0 होता है तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? -5/3 हो जाएगा। तो ये कह सकते हैं कि फॉर एवरी एनी वैल्यू ऑफ y देयर इज ए यूनिक वैल्यू ऑफ x। तो ऐसे आप y का जगह पे कुछ भी रख लो। अगर हम कहते हैं कि लेट x का वैल्यू 0 रखते हैं, अगर x का वैल्यू हम 0 कंसिडर करते हैं तो ये इक्वेशन जो हमको दिखाई दे रहा है y इक्वल टू 3x+5, यहाँ पे y का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो y दैट इज 3 मल्टीप्लाई बाई 0+5, यानी कि y का वैल्यू कितना आ गया? 5 आ गया। तो दूसरा वैल्यू 0, 5 आ गया। ऐसे इनफाइनाइट वैल्यूज आते रहेंगे। y का वैल्यू 2 रख दो, 3 रख दो, 4 रख दो, देयर मस्ट बी अ वैल्यू ऑफ x। तो इससे क्या पता चलता है कि इसका इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा। फॉर एग्जांपल एक लीनियर इक्वेशन को जब भी आप एक स्ट्रेट लाइन को ही रिप्रेजेंट करता है कि एक स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन होता है ax+by+c=0 होता है कि नहीं। अब एक बात बताओ कि इस लाइन कहीं ना कहीं इनफाइनाइट पॉइंट से बना हुआ है और इनफाइनाइट प्रत्येक पॉइंट एक कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है जो एक्स और वाई के रूप में आता है। तो अब खुद बताओ ना कि इस लाइन पे कितने पॉइंट्स होंगे? तो इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ax+by+c का कितने सोल्यूशन हो जाएंगे? इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन हो जाएंगे। इसी तरह इस इक्वेशन को जो आपको दिखाई दे रहा है दैट इज y इक्वल टू 3x+5, इसके कितने सोल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाना चाहिए मुझे लग रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बिफोर दैट आई नीड टू इरेज, इन सबको मिटा दें एंड हैव पेशेंस बिकॉज लर्निंग नीड्स पेशेंस। ओके, अब दूसरी बात होता है कि राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब क्वेश्चन 2 की हम बात कर देते हैं। क्वेश्चन 2 की हम बात करें तो किसी एक क्वेश्चन को लेकर चलते हैं कि अगर 2x+y इज इक्वल टू 7 है तो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि एक्स और वाई का वैल्यू जिसको हम इस इक्वेशन में रखेंगे तो ये LHS का जो भी वैल्यू होगा वो किसके बराबर होना चाहिए? RHS के इक्वल होना चाहिए। यही होता है। तो इसके कितने 4 सॉल्यूशन बोल रहे हैं यहाँ पे पता करने के लिए, और मुझे उम्मीद नहीं है कि ये पूरा क्वेश्चन मतलब कि मैं बनाऊँ। बट फिर भी यहाँ पे ये क्वेश्चन का 2x+y इक्वल टू 7। तो आसान तरीका क्या होता है, किसी एक को 0 कर लो कि हमारे पास वेरिएबल कितना है? x वेरिएबल है, y वेरिएबल। अगर x का वैल्यू हम क्या लेते हैं? 0 लेते हैं, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो सिंपल सी बात है, इस इक्वेशन में पुट करके देख लेते हैं। हमने x का वैल्यू 0 रखा, y इज इक्वल टू 7, तो हम क्या लिख रहे हैं कि y का वैल्यू कितना आ जा रहा है? 7 आ रहा है। ठीक है, ये पहला हो गया। ठीक है, फिर हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा इरेज करते हैं। अगर दूसरा केस में ये लेके चलते हैं कि y का वैल्यू हम 0 मान लेते हैं, तो y का वैल्यू हम जैसे ही 0 मानते हैं तो 2x+y का वैल्यू 0 यहाँ पे लिखते हैं तो ये 7 हो जाएगा। दैट इज x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 7/2 आ जाएगा। ठीक है, अब 7/2 हो जाएगा। तो देख रहे हो यहाँ पे ऐसे करके कितने वैल्यूज पता करना है? 4 वैल्यूज पता करना है। तो बताओ कि पहले x का वैल्यू हमने 0 रखा तो y का वैल्यू 7 आया। दूसरा केस में y का वैल्यू हमने 0 रखा तो x का वैल्यू 7। अब कुछ भी रख लो, देखिए आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर x का वैल्यू हम चलो
2 लेके चलते हैं, तो x का वैल्यू 2 लेते हैं, तो 2 इंटू 2 प्लस y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7, दैट इज y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 3। तो आप देख रहे हो कि अगर x का वैल्यू 2 होता है तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। अब x का वैल्यू कुछ भी रख लो ना, फिर एक्स हम यहाँ पे 2 रखे, x का वैल्यू 3 रख लो, इसी x का वैल्यू इसमें पुट करो तो y का वैल्यू कुछ ना कुछ आएगा ना, तो ऐसे 4 निकाल सकते हो। ये क्वेश्चन काफ़ी ईजी है, मुझे नहीं लगता है कि इसमें मुझे ज़्यादा समय देना चाहिए, ओके। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। उसी तरह आप सेकेंड भी बना सकते हो इसका। यहाँ पे पाई है तो पाई का मतलब देख के डरना नहीं है, कि अगर कहते हैं कि यहाँ पे पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9, पाई भी तो कोई नंबर है, वो नंबर क्या है 22/7 को रिप्रेजेंट करते हैं, बट मेरे को उससे मतलब नहीं है। अगर एक्स का वैल्यू 0 रखते हो तो वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो पाई मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9, यानी कि वाई का वैल्यू 9 आ जाएगा। पहला हो गया, ये पहला हो गया, ठीक है। अब दूसरा लेके चलते हैं। अगर y का वैल्यू आप 0 रखते हैं, चलो वहाँ पे y का वैल्यू 0 रख लेते हैं, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 9/पाई आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा x इक्वल टू 9/पाई। ऐसे करके आप बहुत सारे पता कर सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन 2 भी आपको समझ में आ गया होगा, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। अब क्वेश्चन 3 पे आते हैं। तो क्वेश्चन 3 में यहाँ पे कह रहा है कि चेक विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन एंड विच आर नॉट। अब मेरा अपना क्वेश्चन क्या कहता है कि यहाँ पे एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दे रखा है, दैट इज x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, और यहाँ पे बहुत सारे आपको आंसर रखा हुआ है, मतलब कि x और y का वैल्यू मैंने रखा हुआ है, तो आपको ये बताना है कि ये सॉल्यूशन है कि नहीं। तो मेरा अपना दिमाग क्या कहता है, तो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन का मतलब होता है x और y का वैल्यू जिसको आप इक्वेशन में पुट करते हो तो वो इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई कर देना चाहिए। सेटिस्फाई का मतलब क्या होता है, एलएचएस किसके बराबर हो जाना चाहिए, आरएचएस का बराबर होना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि अगर यहाँ पे क्या बता रहा है कि पहला हम ट्राई करके देखते हैं। यहाँ पे x का वैल्यू कितना है 0 और y का वैल्यू कितना है 2, मतलब ये देख रहे हैं आपको y इक्वल टू 2। तो इस पूरे वैल्यूज को हम इस इक्वेशन में रखते हैं, क्या ये RHS को सेटिस्फाई करता है, तो पहले LHS को कंसीडर करते हैं, दैट इज x माइनस 2y है। तो x का वैल्यू 0 है, माइनस यहाँ पे 2 लिखेंगे, और y का वैल्यू कितना है 2 है, तो ये बेसिकली -4 आ रहा है, और RHS में क्या है 4 है, तो ये तो इसके इक्वल नहीं है, तो मतलब हम ये कहेंगे कि पहला सॉल्यूशन नहीं है। अब दूसरा हम करके देख लेते हैं। अगर हम दूसरा करते हैं उससे पहले इसको मिलेज कर देते हैं, ठीक। तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 था, और दूसरा में क्या है यहाँ पे, ये था 2 और 0, ठीक है। तो ये 2 कहीं ना कहीं किसका वैल्यू x है, और 0 किसका वैल्यू y है। तो x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू 0, इसको रख के इसमें देखते हैं। तो जब रख के हम देख रहे हैं तो x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू कितना है 0, तो ये LHS हम कर रहे हैं y का, यानी 2 इंटू 0। तो बेसिकली ये 2 है, ये भी 4 के इक्वल नहीं है, मतलब कि क्वेश्चन 2 भी सॉल्यूशन नहीं है इस इक्वेशन का, ठीक है। अब 3 एक करके देख लेते हैं। मतलब हमें पता करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। तो यहाँ पे क्वेश्चन 3 में ये दे रहा है कि 4 और 0 है। इससे क्या पता चलता है, x का वैल्यू 4 है और y का वैल्यू कितना है 0 है, ठीक है। तो LHS हम करके देखते हैं। LHS का वैल्यू कितना है x माइनस 2y, ओके। तो x का वैल्यू 4 है और y का वैल्यू कितना है 0 है, यानी मल्टीप्लाई कर देंगे 4 माइनस 0, बेसिकली जी 4। तो ये 4 क्या RHS के बराबर है क्या, ऑफ कोर्स बराबर है। यहाँ पे RHS में देखो ना 4 है, तो इससे क्या पता चल रहा है कि 4 0 इज द सॉल्यूशन ऑफ x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। हम ये कह सकते हैं कि 4 0 इज द सॉल्यूशन ऑफ x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। क्यों, क्योंकि इस वैल्यूज को जैसे इस इक्वेशन में हम पुट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं RHS के बराबर आ जा रहा है, तो इससे पता चलता है कि वो सॉल्यूशन है, ठीक है। अब आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे, बाकी का ऐसे ही अब कर लेना, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में क्या कह रहा है कि आपको k का वैल्यू पता करना है। k का वैल्यू पता करना है जहाँ पे x का वैल्यू 2 दे रखा है, y का वैल्यू 1 देख रहा है, और ये क्या है, दोनों का वैल्यू जब इसमें पुट करें तो ये सॉल्यूशन है। तो गिवन में क्या दे रखा है भाई, गिवन में पहले हमारे को क्या दिख रहा है 2x प्लस 3y इक्वल टू के, यहाँ पे फाइंड क्या करना है, के करना है,
और एज़ पर क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि x का वैल्यू कितना है 2 और y का वैल्यू कितना है 1 और ये क्या है सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन का मतलब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। इसका मतलब ये है कि इस वैल्यूज़ को जैसे ही पुट करेंगे तो एलएचएस किसके बराबर होगा? आरएचएस के बराबर होगा, ठीक है? तो एलएचएस का वैल्यू कितना है 2x + 3y और बताओ कि x का वैल्यू कितना है 2 है तो अपन पुट करेंगे यहाँ पे तो 2 × 2 + 3 y का वैल्यू कितना है 1 है तो 2 × 2 4 + 3 यानी कि 7 हो गया। तो बताओ कि k का वैल्यू कितना आ जाएगा 7 ये किसके वैल्यू के बराबर है? k के बराबर है। तो आपको समझ में आया? सो यहाँ से हमें ये पता चला k का वैल्यू 7 है। मतलब कि इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन दिए हैं वो काफ़ी ईज़ी है। काफ़ी का मतलब काफ़ी ईज़ी है। इसको कोई भी बना सकता है बट क्या है कि इस वीडियो के सीरीज़ में मैंने ये तय किया है कि क्लास 9th के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सारे मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कर दूँ ताकि ऐसे भी बच्चे जिनको थोड़ा बहुत दिक्कत हो वो अपना हेल्प इस वीडियो के थ्रू ले सकें। थैंक यू।